चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। भाजपा ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। जबलपुर में टीवी डिबेट शो में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चली कुर्सियां, कई लोग घायल। कोसी सीमांचल की 6 सीटों में से एक सीट पर भाजपा लड़ेगी चुनाव। 6 क्षेत्रों में पीएम की सभा की डिमांड है। वोट के अधिकार पर भारी रोजी रोटी, मतदान से वंचित रह जाएंगे लाखों लोग। मनीष तिवारी को कांग्रेस ने चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव में बनाया उम्मीदवार। मनीष का कहना है कि काफी लंबे समय से कर रहे थे टिकट की मांग। मंडल में बीसलपुर से चुनावी बिगुल फेंकेंगी मायावती। पीलीभीत में 19 अप्रैल को होना है मतदान। अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती। सपा सांसद एसटी हसन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। 40% से अधिक दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए सुविधा। विधानसभावार 12 मतदान टीम के अलावा 2 रिजर्व टीम का किया गया गठन। अशफाक करीम ने कहा, राजद की हकमारी उन्हें बर्दाश्त नहीं। अल्पसंख्यकों की अनदेखी के खिलाफ लालू प्रसाद से की थी बात। संकल्प पत्र जारी करने से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो 30 सालों में नहीं हुआ वो 3 दिन में हो गया। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष से दूर रहने को कहा। बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर एनसीपी शरद पवार गुट का भाजपा पर हमला। कहा, लोग आपको संविधान बदलने की अनुमति नहीं देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस और राजद झारखंड की चातरा सीट पर उतार सकते हैं अपने अपने प्रत्याशी। देश के प्रमुख शहरों में मेट्रो का किया जाएगा विस्तार। भाजपा ने किया वादा, देश में चलेंगी 3 तरह की वंदे भारत। सलमान खान के घर के बाहर गोलाबारी, बाइक सवार हमलावरों ने की 3 राउंड फायरिंग। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने मुफ्त राशन वितरण पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल ने चखाई, केंद्र ने की लागू। चुनाव प्रचार से लौट रहे जदयू प्रखंड अध्यक्ष की मौत। पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा पैतृक आवास में। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का किया गया तबादला। एक आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह को बनाया गया राजस्व पार्षद का सचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में 3 स्थानों पर की जनसभाएं। भाजपा प्रत्याशियों के लिए जुटाए जन समर्थन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, रिटायर होने के बाद अपराध से बरी होने पर राहत का अधिकार नहीं। अयोध्या में रामनवमी पर आएंगे 25 लाख श्रद्धालु। 17 अप्रैल से शुरू होगा मेला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र को विश्व राजनीति में स्वर्ण मानक के रूप में देखा जाता है। मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध। पूर्णिया सीट पर लोजपा रामविलास के नेताओं ने बढ़ाई चिराग पासवान की टेंशन। जिला अध्यक्ष समेत कई प्रखंड अध्यक्ष आए पप्पू के साथ। फूलपुर संसदीय सीट को लेकर टिकट चाहने वालों ने सपा कार्यालय लखनऊ में डाला डेरा। भाजपा के घोषणा पत्र की पहली कॉपी की गई। झज्जर जिले के पानाकेशा गांव सिलानी के किसान रामवीर चाहर के नाम। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भाजपा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, चुनावी बॉन्ड घोटाले पर कुछ नहीं बोल रही। नीतीश कुमार ने नवादा में मुसलमानों को दिया संदेश। बीजेपी का नाम लेकर मुसलमानों से पूछे सवाल। ईरान और इजरायल में शुरू हुआ वार। कच्चा तेल जाएगा $100 के पार। अपने शहर में बेगाने हुए शंकर गुहा। आंदोलन में भी बिखराव। आज लोग पूछते हैं कौन नियोगी। कसौटी पर वर्ग संघर्ष बनाम धर्म संघर्ष, इसलिए सुर्खियों में है भाजपा के भोजराज। दोहराए पर मुस्लिम मतदाता। मनोविज्ञान को समझाना सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। जेपी नड्डा बोले, लोगों का कांग्रेस से हो चुका मोहभंग। लोकतंत्र संविधान के खात्मे का हवा। जनता को लुभाने वाला नैरेटिव खड़ा करने में कांग्रेस नाकाम। असम में कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल। मोदी हिमंता पॉपुलर। पहाड़ी गांवों तक पानी पहुंचा। घाटी नहीं छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित बोले, हमें तो कुछ नहीं मिला। हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। ईरान के हमले के बाद बोले इजरायली पीएम। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने की आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर हमले की निंदा। निष्पक्ष जांच की मांग। फैजाबाद अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा, नियम बदलना होगा और संविधान भी बदलना होगा। संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कहा, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया हुई कुर्बानी देने के लिए तैयार। रामचरण को चेन्नई की वैल्स यूनिवर्सिटी में मिली मानद उपाधि। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। भटनीकोट के कफड़ खेत के पास चालक को झपकी आने से हादसा। 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की मौत। सेना की ताकत हुई बेजोड़। पोर्टेबल टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट सफल। थर-थर कांपने लगे दुश्मन। इजराइल पर ईरान का हमला। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट की बैठक। यूएनएससी का सत्र बुलाने की अपील। 10 राज्यों में 15 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। बाइडेन अमेरिका और चीन के बीच अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी न दे। 83 वर्षीय तालिबी डिजाइनर का निधन। भारत अमेरिका में वैश्विक रणनीति साझेदारी की समीक्षा। हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा। गुरान में 10 कमरों वाला स्लेट पोस्ट मकान जला। 35 लाख का नुकसान। दारू की जमाखोरी पर नकेल कसने की तैयारी। सरकार ने दी कठोर कार्रवाई की चेतावनी। विहिप के स्थानीय अध्यक्ष की हत्या। दुकान में खून से लथपथ मिला शव।
रांची के रिंग रोड में कांग्रेस नेता की कार दुर्घटनाग्रस्त, परिवार के 5 सदस्य बुरी तरह घायल। थाने में विरोधी पक्ष ने ललकारा तो पुलिस से हाथ छुड़ाकर फरार हो गया गैंगस्टर, 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। काली घटाओं के साथ गिरा पानी, मौसम में आई ठंडक, गेहूं की फसल को पहुंचाया नुकसान। लोनी को तामली क्षेत्र के चिरोड़ी मार्ग पर टेम्पो ने एक बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद में पार्किंग में कार के कुचलने से बच्ची की मौत। 50 रुपए को लेकर हुई बहस, शख्स ने दुकानदार की काटी उंगली, मौके से फरार, पुलिस जुटी है जांच में। गुरुग्राम पुलिसकर्मी को कार ने मारी टक्कर, बोनट पर फंसा, 100 मीटर तक घसीटा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ दर्दनाक हादसा, देर रात घर में लगी आग में 3 मासूम बच्चों की मौत। यूपी के कानपुर में मौलाना ने 14 साल की लड़की से 5 महीने तक किया रेप, गर्भवती होने पर खिला दी गोली, बिगड़ी हालत। लखनऊ में 4 बाग बांस मंडी रोड स्थित होटल बालाजी ग्रैंड में लगी आग, 16 तक कैंसिल रहेंगी 10 ट्रेनें। ईरान ने मालवाहक जहाज को किया जब्त, जहाज पर सवार 17 भारतीयों को मुक्त कराने में जुटा है भारत। वाराणसी में स्टिंग ऑपरेशन की धौंस दिखाकर पुलिसकर्मियों और हाईवे पर वाहन चालकों से अवैध वसूली के आरोप में 9 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। प्रयागराज के बेली गांव में अतीक अहमद के गुर्गों ने एक महिला से 50 लाख की मांगी रंगदारी। उत्तर प्रदेश के जौलान में एक ट्यूशन टीचर पर रेप का आरोप, छात्रा का बनाया अश्लील वीडियो, एफआईआर दर्ज। लखनऊ के बंथरा में 2 कंपनियों की लापरवाही से एक कंपनी मैनेजर की हुई मौत, दूसरे का जिले में ठिकाना लगाया शव। यूएनओ महासचिव ने कहा, देश और दुनिया अब एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती, दोनों देशों से युद्ध तुरंत खत्म करने की अपील।